पाकिस्तान, भारत, इंडिया। मिट्टी में हमारे आबा अजदाद का खून है, यहाँ की मिट्टी में हमारे आबा अजदाद की खबरें हैं, हमारे मदफन हैं। इस सरजमीन में ख्वाजा अजमेरी आराम कर रहे हैं, इस मिट्टी में यहाँ पे हाजी अली आराम कर रहे हैं, इसलिए हम इस मिट्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये थी हमारी, है हमारी, रहेगी हमारी। आज आप गौर करें, खुदारा समझें। लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस ने क्या किया। मेरे भाई, आपको मालूम महाराष्ट्र में आपकी आबादी कितनी है? अक़लियतों में मुसलमानों की आबादी महाराष्ट्र में 1,44,00,000 है। कितनी? 1,44,00,000। और तेलंगाना जहां से मैं आया, वहां पे अक़लियतों मुसलमानों की आबादी 50 लाख। यहां पे अक़लियतों का बजट 928 करोड़। 10 बरस पहले मैं जब आया था तो 100 था। लोग पूछते 10 बरस में मजलिस क्या करी? अरे वो अकबरुद्दीन ओवैसी के खुतबात थे, अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर थी, और कांग्रेस को और सबको खुलकर नंगा कर दिया था। उसके मजबूरी होने का नतीजा है कि आज कम से कम 928 करोड़ हैं। मैं तेलंगाना से आया, 50 लाख और बजट कितना मालूम? 3003 करोड़। 3003 करोड़ 50 लाख के लिए, या 1.5 करोड़ के लिए 928। 28 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, या एक भी नहीं मिली। 3000 बच्चे तेलंगाना से यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ओवरसीज स्कॉलरशिप पर मास्टर्स करने के लिए गए हैं। हुकूमत उनको 20 लाख देती है, हॉस्टल का फीस देती है, सेमेस्टर की फीस देती है, हवाई जहाज का टिकट भी देती है। क्या यहां पे कौन सी अगाड़ी है? कांग्रेस, शरद पवार, महाविकास। हां, मैं जानता हूं, मैं इनसे सुनना चाह रहा हूं, आपसे सुनना चाहता हूं। क्या दिए? क्या मुसलमानों को एक 5,000 करोड़ दे? अरे मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, अगर तुम्हारी नुमाइंदगी होगी, ऐवानों में बोलने वाले होंगे, तो सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। असेंबली, आंध्र प्रदेश की असेंबली के रिकॉर्ड्स को उठाकर देख लीजिए, अब तेलंगाना की देख लीजिए। जब अकबर ओवैसी खड़े होता है ना, कोई माए का लाल, मां का जना असेंबली में उठकर हमारी आवाज को दबाने की हिम्मत, वो जुर्रत भी नहीं कर सकता। क्यों मेरे भाई? ये मेरी ताकत नहीं है, मेरे साथ जुड़े हुए मेरे भाइयों की इत्तेहाद की ताकत है, उनकी दुआओं की ताकत है। इसलिए अल्लाह ने मेरी आवाज में वो ताकत दी है। खुदारा समझो, खुदारा समझो। जज्बाती अंदाज की तकरीर तो मैं कर सकता हूं, दुनिया जानती है। अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है तो दुनिया हिलने लगती है, लेकिन मैं आज वैसे खिताब से परहेज कर रहा हूं, इसलिए कि लोग कहेंगे कि फिर आके जज्बाती बात करके चला गया। अरे मैं जज्बात में बहाने के लिए नहीं आया हूं, यहां हैं बहुत सारे लोग। अरे आपको सुन के हैरत होगी, हमारे पास शादी मुबारक भी एक स्कीम है। 1,16,000 हर बच्ची जो हमारी शादी होती है उसको गवर्नमेंट देती है। मालूम आपको? हमारे पास 1 लाख का लोन दिया जाता है, 1 लाख, नो बैंक लिंक, डायरेक्ट
यहां है? नहीं है। मैं 6 इलेक्शन जीत चुका हूं। कितने? 6। 25 साल का था, पहला इलेक्शन लड़ा, आज 50 साल के ऊपर हूं। कैसे जीत रहा हूं? अवाम का एतमाद है, अवाम का भरोसा है, अवाम का यकीन है और अवाम के ऊपर होने वाली हर नाइंसाफी पर आवाज उठाते हैं। आज आपको मालूम, हुकूमत से तो ये कराए हम, आपको मालूम, जैसा फैयाज भाई ने कहा कि यहां पे फुटबॉल की एकेडमी है। फैयाज साहब, मेरे पास भी स्पोर्ट्स की एकेडमी है, फुटबॉल की एकेडमी है, क्रिकेट की एकेडमी है, टेनिस की एकेडमी है, बास्केटबॉल की एकेडमी है और मेरे पास स्नूकर और बिलियर्ड भी खिलाने की एकेडमी है। अब नया स्पोर्ट आया है पिकल बॉल, मालूम आपको नौजवानों को? पिकल बॉल, वो पिकल बॉल के भी हमारे पास कोर्ट्स हैं। न सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि सुनो बायकल्ला के मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका अकबरुद्दीन ओवैसी, ये गुनहगार अकबरुद्दीन ओवैसी जिससे लोग नफरत भी करते हैं और मेरे अपने भी नाराजगी का इजहार करते हैं कि ये अकबर ओवैसी संजीदा नहीं है, ये जज्बाती है, ये कौम को कटाएगा। अरे मैं पूछना चाहता हूं, होशमंदों ने काम कैसा किया और ये जज्बाती ने काम किया? आज मेरे 10 स्कूल हैं, 25,000 बच्चों को फ्री तालीम दे रहा हूं। किसके पैसों से? गवर्नमेंट के, मंजलिस के नहीं, मेरे जेब से। आपको मालूम, आओ कभी मेरा स्कूल देखो, एक 2.5 लाख स्क्वायर फीट का है, एक स्कूल 1.5 लाख स्क्वायर फीट का है, 25,000 बच्चे, ये तो स्कूल में फ्री। 2.5 लाख खवातीन को वोकेशनल की ट्रेनिंग दी है, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश, सुइंग, फैशन डिजाइनिंग, मेहंदी डिजाइनिंग, अगरबत्ती, मोमबत्ती मेकिंग, ऐसे 22 कोर्सेस हैं हमारे पास। आपको सुन के हैरत होगी, यकीन नहीं करेंगे। अब दिन में स्कूल 3 बजे खत्म होता, 5 बजे से 10th की फ्री ट्यूशन, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की फ्री ट्यूशन, सेकेंड ईयर की फ्री ट्यूशन, डिग्री की ट्यूशन, अकाउंट्स की ट्रेनिंग, जीएसटी की ट्रेनिंग, नाटा की ट्रेनिंग फ्री, नीट की ट्रेनिंग फ्री, लॉ सेट की ट्रेनिंग फ्री, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग फ्री, कैरियर गाइडेंस एंड रिक्रूटमेंट का सेंटर है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 की भी ट्रेनिंग हम देते हैं, सरकारी मुलाजमत देते हैं, इंश्योरेंस की अगर आते हैं वो देते हैं। अब हालिया अरसे में बैंकिंग का रिक्रूटमेंट का इश्तिहार आया, उसकी भी ट्रेनिंग हमारे पास है। ये मैं करा रहा हूं, ये मैं 1 करोड़ रुपया तनख्वाह महाना देता हूं अपनी जेब से। मैं जज्बाती हूं, मैं जज्बात में बहाता हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते। अरे आपने जिनको पसंद किया, क्या उन्होंने ऐसा काम किया? आपने जिनको होशमंद समझा, क्या उन्होंने किया? और फिर हर साल यहां दाढ़ी वाले, टोपी वाले भाइयों को देखकर मुझे याद आया, हर साल 250 हाफिज भी हमारे स्कूलों से निकलते हैं। और आपको मालूम, हमारे स्कूल में 750 यतीम बच्चे हैं और 350 ऐसे बच्चे हैं जिनके मां का इंतकाल हो गया तो बाप ने दूसरी शादी कर ली। अब 1000 ऐसे बच्चे जिनके मां नहीं, जिनके बाप नहीं, उनके लिए एक बहुत बड़ा यतीम खाना बन रहा है। उसमें उनको रखूंगा, उसमें उनको पालूंगा, उसमें उनको खिलाऊंगा। ये काम है। क्या ऐसा काम हो रहा है? कोविड आया था ना, कोविड, अभी घर जाके वीडियोस निकाल के देखना,
12 करोड़ रुपया अपनी जेब से सिर्फ कोविड में मैंने तकसीम किए, अनाज तकसीम किए। मैंने उस वक्त मसाजिद बंद थे तो हुफ़ाज़ को पैसे दिया, शहर बंद था तो टैक्सी ड्राइवर्स को दिया, शादी खाने बंद थे तो वो बटलर्स और वेटर्स रहते हैं उनको दिया, शादियों में वीडियोग्राफी करने वाले उनको दिया, उबर और ओला वालों को बुला कर दिया, हर एक को दिया। 12 करोड़ रुपया का इमदादी काम हमने किया। ऑक्सीजन पहुंचाया, सिलेंडर पहुंचाया, अरे दवाएं पहुंचाई, और बंद हो गया था तो छोटे बच्चों के लिए दूध वूध सब कुछ देकर गए। अरे अवाम चाहती है तो हमारे काम की वजह से चाहती है। खुदारा समझो, आज ये इलेक्शन हो रहे हैं, हर एक को आजमाए ना, हमको भी आजमा लो। शिकवा शिकायत नाराजगी होगी, मैं नाराजगी की कदर करता, शिकायत का एहतराम करता हूं। बेशक आज से 10 साल पहले आपने मेरे कहने पर ओढ़ दिया था, बेशक तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, बेशक हम कई महाजों पे नाकाम हुए, बेशक मेरी सेहत ने सबसे बड़ी रुकावट बनी, लेकिन वादा वो तयखुन देता हूं कि कोई काम करो या ना करो, फैयाज अहमद खान साहब जीतने के बाद में न सिर्फ वो बल्कि अकबर ओवैसी भी आपके दरमियान में रहेगा, आपका काम करेगा और आपके दिलों को जीतने की कोशिश करेगा। नाराजगी आपकी है मगर मेरी भी नाराजगी है, और मेरी नाराजगी ये है कि मैंने जिन लोगों के हाथों में जिम्मेदारियों को थमाया था उन लोगों ने भी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। यह भी हकीकत है। अकबरुद्दीन ओवैसी वैसा लीडर नहीं है जो अपने गलतियों पर शर्मिंदा होगा और अपनी गलतियों से इनकार करेगा। मैं इकरार करता हूं कि हमसे गलतियां हुई हैं, हमने आपके उम्मीदों को पूरा नहीं किया, इंशाअल्लाह अब कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीद को पूरा करेंगे। खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक नया इनक़िलाब आने वाला है। मैं आज यहां बोल के जा रहा हूं, 23 तारीख को मिलूंगा एक नए इनक़िलाब के साथ। महाराष्ट्र में मजलिस के 2 नहीं, कम से कम 5 या 7 आएंगे। गोलवारकर के मानने वाले हो या वीर सावरकर का या ठाकरे का या गांधी का, कोई भी रहने दो, अलमदद ओवैसी बोलेंगे, अलमदद मजलिस बोलेंगे, अलमदद आपसे बोलेंगे। ये मौका है, खुदारा इस मौके को हाथ से जाने न दो। ये मौका चले गया तो फिर नहीं होगा। खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, नेक हो जाओ और अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो। अल्लाह से मेरी दुआ है कि ऐ अल्लाह, बगैर सरो सामानी के आलम में हम निकले हैं मौला, हम निकले हैं मौला। ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमको कामयाबी व कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमने तय कर लिया है कि अब हम बराबर से पहले से ज्यादा सरों पे टोपी पहनेंगे, पहले से ज्यादा सुन्नत पालेंगे, पहले से ज्यादा हम अपने बच्चियों को हिजाब करवाएंगे, ना हिजाब छोड़ेंगे, ना दाढ़ी छोड़ना छोड़ेंगे, ना सर पे टोपी पहनना छोड़ेंगे, ना हम मस्जिद छोड़ेंगे, ना फर्ज छोड़ेंगे, ना सुन्नत छोड़ेंगे, ना नफिल छोड़ेंगे। हम हर नमाज को अदा करेंगे क्योंकि हम इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क पे हमारा हक है। ऐ अल्लाह हमारे इस जज्बे की लाज रख ले, हमारे इस जज्बे की लाज रख ले। ऐ अल्लाह हमसे गलतियां हुई हैं, ऐ अल्लाह हमारी गलतियों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे भाई जो हमसे दूर है इनको करीब कर दे। ऐ अल्लाह हम सबको नेक कर,
हम सबको एक कर। ऐ अल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी व कामरानी अता फरमा, कामयाबी व कामरानी अता फरमा। मजलिस का निशान पतंग है और 20 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। मजलिस का निशान पतंग है, पतंग पर मोहर लगाइए और कामयाब करिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।